मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस और सिलास एक अच्छे सेवक लोग थे, लोग बड़े सेवक लोग थे। इनको बिरिया नाम का एक जगह पर सेवकाई के लिए भेजा गया और वहां पर वो लोग एक यहूदी के आराधनालय में प्रचार किया और वहां पर वो लोग बड़े लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और इनमें एक अच्छे गुण ये थे कि वो लोग प्रतिदिन बाइबल से, पवित्र शास्त्र से वो लोग चेक करते थे, वो लोग ध्यान करते थे कि ये पौलुस, सिलास और बाकी जितने भी सेवक लोग आकर हमें सिखा रहे वो सही है या नहीं बाइबल के मुताबिक। मेरे प्रिय लोगों, यही गुण, ये जो यहूदी अच्छे लोग, अच्छे विश्वासी थे, इनके जो गुण है, यही गुण हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आजकल के लोग कैसे हैं, कोई भी एक चर्च में चले जाते हैं, कोई भी एक पास्टर को पकड़ लेते हैं और उनके पीछे अंधे बनकर जाते रहते हैं। वो लोग ये परखते भी नहीं कि जो मार्गदर्शक है उस चर्च का वो अंधा है, ये कलीसिया अंधा है, ये कलीसिया के लोग अंधे, ये कलीसिया के लीडर अंधे है या नहीं, ये परखते नहीं। वो लोग बाइबल से कोई चीजों को वो लोग चेक नहीं करते, लेकिन कोई भी कलीसिया पकड़ लेते। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर देखो, अंधे कलीसिया, अंधे मार्गदर्शक, अंधे विश्वासी, अंधे लीडर बहुत आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको स्वर्ग में जाना है, आपको एक अच्छा गवाह बनना है और आपको अंधा नहीं रहना है, तो आपको आज से आंख खोलना होगा, पवित्र शास्त्र से आपको ढूंढना होगा कि जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं वो सही है या नहीं, वहां पर शिक्षा है या नहीं। ये आपको बाइबल से चेक करके देखना होगा, उनको जांच पड़ताल करना होगा। बिना परखे आपको समझेगा नहीं और बिना परखे आप कोई भी अगुआ के पीछे, कोई भी विश्वासी, कोई भी कलीसिया के पीछे आप मत चले जाइए। हर चीजों को बाइबल के वचनों से पढ़ के नहीं है तो आप भी क्या हो जाएंगे, उन्हीं की कलीसिया की तरह, उनके पास्टर, अगुआ, मार्गदर्शक के जैसा आप भी अंधे हो जाएंगे और वो भी गड्ढे में गिरेंगे और आपको भी गड्ढे में लेके जाएंगे। मतलब वो भी नरक में जाएंगे और आपको भी नरक में लेके जाएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. जय मसीह की। आज का हमारा विषय है अंधे मार्गदर्शक, अंधे विश्वासी, ब्लाइंड गाइड, ब्लाइंड बिलीवर। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करें। इन वचनों के द्वारा सबके जीवन के अंदर आप कार्य करें, आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बेहतर प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। और आपसे एक विनती और करना चाहूँगा, आप हमारे वीडियो को शुरुआत से पूरे अंत तक देखिए। यदि आप थोड़ा देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आइए हम लोग इस विषय के अंदर चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है अंधे मार्गदर्शक, अंधे विश्वासी। आज हम लोग बाइबल से इस विषय में सीखेंगे और देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग पहले एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 6 अध्याय 39 और 40 वचन। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे तभी उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक उदाहरण देते हुए बोला कि एक अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है क्या? यदि एक अंधा अंधे को मार्ग दिखाने जाएगा तो ये मार्ग दिखाने वाला और देखने वाला दोनों गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि अंधा मार्गदर्शक है या अंधा व्यक्ति है जो दूसरों को मार्ग दिखाने जा रहा है। यीशु मसीह वो बोलने के बाद एक बात और बोले कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, लेकिन यदि कोई अपने आप को सिद्ध बनाएगा वो गुरु के समान हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, आज इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मार्गदर्शक बोलो, पास्टर बोलो, अगवा बोलो, या फिर विश्वासी बोलो, या कोई लीडर बोलो। आज बहुत लोग हैं जो अंधे हैं, जिनको परमेश्वर के नियमों की जानकारी अच्छी रीति से नहीं है। ठीक है, इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा कि एक चेला जो है वो गुरु से बड़ा नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारी कलीसियों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कलीसिया का सर यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह की बातें वहां पर वो लोग नहीं मानते, या यीशु मसीह की सारे नियम, सारी शिक्षाओं को वो लोग नहीं मानते। बोलने के लिए वो लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया का सर है, लेकिन वहां पर आप जाकर देखेंगे तो कलीसिया के अंदर जो पास्टर होते, विश्वासी होते, उन लोग ने बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराओं को कलीसिया में लाकर परमेश्वर के वचन को वो लोग कलीसिया से बाहर कर दिए। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार कहा कि तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से टाल देते हो। लेकिन यहां पर मेरे प्रिय लोगों, हम लोग देखते हैं बाइबल बताती है, यीशु ने कहा यदि कोई अपने आप को सिद्ध करेगा तो वो गुरु के समान हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को सर बोलने के बाद वो खुद सर भर के बैठे हुए हैं, इसलिए वो लोग यीशु मसीह को हटाकर कलीसिया में अपनी बातों को चला रहे। लेकिन यहां पर यीशु ने कहा जो अपने आप को सिद्ध बनाएगा वो गुरु के समान होगा। मेरे प्रिय लोगों, सिद्ध बनने का मतलब है यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं के अंदर खड़ा रहना। यीशु मसीह ने जितने नियम, आज्ञा, व्यवस्था हमें दिया है, विधि दी है, उसको यदि हम मानते हैं या उसको हम जान लेते हैं और अच्छी तरह से हम उसको पालन करते हैं और दूसरों को भी पालन करना सिखाते, उसको बोला जाता है सिद्ध। इसके लिए मैं एक वचन भी आपको बताऊंगा। इसलिए यीशु ने कहा कि यदि कोई अपने आप को सिद्ध बनाएगा तो वो गुरु के समान, यानी वो यीशु के समान हो जाएगा। तो पहला यीशु मसीह ये चाहता है कि हर व्यक्ति, चाहे फिर वो पास्टर हो, विश्वासी हो, लीडर हो, वो कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहले वो सिद्ध बने। सिद्ध मतलब सबसे पहले वो परमेश्वर की शिक्षा के अंदर वो मानने वाला बने, प्रभु की सारी विधि, नियम, व्यवस्था को मानने वाला बने। उसी के बाद वो किसी को रास्ता बताने जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने अंधा किसको कहा? उन लोगों को कहा जिनको परमेश्वर की नियम की, प्रभु की इच्छा, उनकी व्यवस्था, उनकी विधि का अच्छी रीति से उनको मालूमात नहीं है, उनको प्रभु ने अंधा कहा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि हम यदि यीशु की तरह बनेंगे तो ही हम यीशु की तरह सेवा कर पाएंगे, तो ही हम यीशु की तरह लोगों को पाप से बाहर निकालकर यीशु की तरह सिद्ध बना सकेंगे। यदि हम खुद सिद्ध बने तो मैं अभी आपको एक वचन बताऊंगा, सिद्ध मतलब क्या, और सिद्ध बनने के बाद हम यीशु की तरह बनेंगे। लेकिन सिद्ध मतलब क्या, वो जानना हमको जरूरी है। आइए उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है हम बहुत सारे बातों में बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और जो अपने देह पर लगाम लगा सकता है। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर साफ लिखा हुआ है सिद्ध मनुष्य वही है जो वचन पर नहीं चूकता, मतलब वचन से बाहर नहीं जाता। इसलिए यीशु ने कहा चेला जो है गुरु से बड़ा नहीं, लेकिन यदि कोई अपने आप को
वो सिद्ध बनाएगा, यानी वचन के अंदर लेके आएगा, वचन पालन करेगा, तो वो गुरु के समान यानी यीशु के समान बनेगा। और यीशु कौन था, यीशु क्या था और यीशु क्या करता था? यीशु अपने बारे में कहता है, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं, पर मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा अंधा अंधे को मार दिखाने जाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सबसे पहला, किसी को हम मार दिखाने से पहले हमें सिद्ध होना जरूरी है, हमें गुरु के समान यानी यीशु के समान होना जरूरी है, यानी हमें परमेश्वर के सारे वचनों के अधीन में आना, उसकी आज्ञाओं को पूरी तरह से मानना, समझना, शिक्षा को प्राप्त करना, यह जरूरी है। उसके बाद हमें जाकर दूसरों को शिक्षा देना चाहिए। नहीं है तो ऐसा होगा, हमें 20% मालूम है बाइबल के बारे में, या 50% मालूम है, या कुछ बातें मालूम है, सब कुछ मालूम नहीं, और फिर हम शुरू हो गए जाकर वहां पर टीचर बन गए, गुरु बन गए, मार्गदर्शक बन गए, और हम दूसरों को रास्ता दिखाने जाएंगे। तो ऐसा होगा कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है और दोनों अंधे जाकर क्या होंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वी भर में कितने सारे पास्टर लोग आज खड़े हैं जिनको परमेश्वर की शिक्षा पूरी तरह से नहीं है, लेकिन बहुत पास्टर भी हो गए, बहुत चर्च भी हो गए, बहुत कलीसिया भी हो गए। अब कलीसिया के अंदर क्या चलता है? आराधना चलती है, प्रार्थना चलता है, बपतिस्मा होता है, लेकिन आप जाकर वहां पर देखेंगे, वहां के लोगों को या पास्टर को या लीडरों को देखोगे तो वो लोग खुद ही पाप से बाहर नहीं आए, वे खुद ही, वो लोग परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं, वो खुद ही अंधे हैं, और अंधे क्या करे, मार्ग दिखा रहे दूसरों को। इसलिए पूरी की पूरी कलीसिया अंधे बनकर बैठे हुए। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर लिखा है, जो वचन पर नहीं चुकता वही कौन है, सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध मनुष्य को ही बोला गया है कि वो देखता है, क्योंकि यदि आप सिद्ध नहीं है, आपको वचन की नॉलेज नहीं है, या आप वचन पर खुद नहीं खड़े, या वचन के थोड़े बहुत नॉलेज पर आप काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप अंधे हैं, और आप यदि दूसरों को रास्ता दिखाने जाएंगे तो दोनों क्या होंगे, खड्डे में गिरेंगे। इसलिए यदि आप विश्वासी है तो आपको जरूरी है कि आप जिस कलीसिया में जा रहे, जिस पास्टर के पीछे जा रहे, आपको उसको परखना जरूरी है। यदि आप पास्टर है, लीडर है, या कोई अगवा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि आपकी शिक्षा कितनी आपने प्राप्त किया हुआ है, आप बाइबल को पूरी रीति से जानते हैं या नहीं, आप सिद्ध हुए हैं या नहीं, आप परमेश्वर की तरह, यीशु की तरह बने या नहीं है तो आप यूं ही उठ के लोगों को रास्ता बताने जा रहे, मार्ग दिखाने जा रहे, तो ऐसा होगा कि अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है और दोनों किधर जाने वाले, सीधे खड्डे में। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 15 अध्याय 12 से 14 वचन तक। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर, इस भूमि पर आए थे, विशेष तौर पर वो इजराइल में आए थे, इजराइलियों के लिए आए थे। उस समय यीशु मसीह ने देखा कि इजराइल के अंदर जो लोग हैं, पूरी इजरायली थे, वो यहूदी थे, वो लोग अलग अलग शिक्षाओं में चले गए थे। फरूसी अलग थे, शास्त्री अलग थे, सदूकी अलग थे, पर थे ये सभी इजरायली यहूदी थे। लेकिन उनकी अलग अलग कलीसिया हो गई थी, अलग अलग शिक्षा हो गई थी। बाइबल तो एक थी, लेकिन उनको बाइबल को जो पालन करते थे, मानते थे, वो अलग अलग तरीके से मानते थे, क्योंकि उनके मध्य में बहुत सारे रीति रिवाज उनके मध्य में आ गए थे, और वो लोग बहुत सारे परंपराओं को वो लोग पालन करते थे, जो अन्य जातियों का रीति रिवाज और परंपरा था। मेरे प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह आया तब उन्होंने प्रचार शुरू किया इस भूमि के अंदर, विशेष तौर पर इजराइल पर। उन्होंने शुरुआत वहीं पर किया, और जब उन्होंने प्रचार शुरू किया तो हम देखते हैं वहां पर जो फरूसी लोग थे, वो फरूसी यहूदी थे। फरूसी लोग का एक अलग कलीसिया थी, वो लोग अलग शिक्षा में थे, सदूकी लोग अलग शिक्षा में थे, और शास्त्री लोग भी अलग शिक्षा में थे, पर इन लोग की बाइबल एक ही थी। अब यीशु आकर जब उनको प्रचार किया तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह के चेले आकर यीशु से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, क्या तू जानता है, तूने जो अभी वचन का प्रचार किया उससे फरूसी जो लोग हैं वो लोग ने ठोकर खाया, मतलब उन लोग ने ये वचन को नहीं माना। मेरे प्रिय लोगों, जैसे चेले ने यीशु को यह बात बताया तो यीशु ने कहा, हर एक वो पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब है, अगर यीशु मसीह यानी परमेश्वर के नियम के अनुसार जो भी कलीसिया नहीं है, जो भी अगुवा नहीं है, जो भी विश्वासी नहीं है, वे सब उखाड़े जाएंगे। आगे यीशु ने अपने चेलों से कहा, उन्हें जाने दो,
वे अंधे लोग हैं, वे अंधे मार्गदर्शक है। यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों क्या होंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, हमने जब शुरुआत में वचन पढ़ा था, यही पढ़ा था कि चेला गुरु से बड़ा नहीं। यहां पर देखिए हम लोग, यीशु मसीह जब इस धरती पर इजराइल में आए थे, वहां पर जितने भी धर्म गुरु लोग थे, जितने भी अलग अलग कलीसिया के लोग थे, वो लोग परमेश्वर से भी अपने आप को ऊपर बताते थे। इसका मतलब क्या है, वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को टालकर अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपरा को उन्होंने कलीसिया के अंदर लाकर परमेश्वर के नियम को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। इसलिए यीशु ने कहा कि चेला गुरु से बड़ा नहीं है, लेकिन यदि कोई अपने आप को सिद्ध करेगा, यानी वचन के अधीन में लाएगा, वो गुरु के समान यानी यीशु के समान बनेंगे। यहां पर हम देखते फरीसी लोग ने तो यीशु की आज्ञाओं को, यीशु के वचन को माना ही नहीं, इसी वजह से वो ठोकर खाए। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने उनको अंधा बोला। कलीसिया उनकी थे, अगुवा थे, विश्वासी थे, आराधना हो रहे थे, प्रार्थना हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको अंधा कहा और बोला जो इनके पीछे जाएगा, जो इनकी शिक्षा में जाएगा, जो इनकी कलीसिया में जाएगा, वो सब के सब किधर जाएंगे, खड्डे में जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम लोग कौन सी कलीसिया में जाते, कौन से अगुवे के पीछे जाते, कौन सा विश्वासी हमको प्रचार कर रहा है, कौन सा लीडर हमको कैसा मार्ग दिखा रहा है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। और उनको परखने के लिए आपको बाइबल की समझ अच्छी रीति से होना जरूरी है, क्योंकि यीशु जो जिस जगह पर आया, इजराइल लोग के हाथ में बाइबल तो जन्म से ही दिया जाता था, लेकिन फिर भी वे भी अंधे हो गए, वे भी गलत शिक्षाओं में चले गए, वो भी अन्य जातियों की रीति रिवाजों में चले गए थे, अंधे हो गए थे। तो मेरे प्रिय लोग, आज हम सब तो अन्य जाति लोग हैं, और कितने पास्टर लोग खड़े हुए जो अन्य जातियों से खड़े हुए, जिनको कुछ भी नहीं मालूम। मैं इतने सारे पास्टरों से मिल चुका, इतने सारे लीडर विश्वासियों से मिल चुका, इतने सारी कलीसिया को मैं जाकर देखा हूं, जहां पर सिर्फ आराधना, प्रार्थना और बपतिस्मा होता है, लेकिन उसके अलावा उनको नियमों के बारे में, परमेश्वर की ठीक शिक्षा के बारे में, बाइबल की सारी बातें उनको पता ही नहीं है। वो कलीसिया कैसी चल रही है, मैं भी ये सोचने लगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ ये सब अंधे है करके, और अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाने जाएगा तो दोनों खड्डे में जाएंगे। आइए और भी कुछ वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 36 और 37 वचन। क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया, वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल के अंदर 2 सेवक लोग के बारे में लिखा है और 2 कलीसिया के बारे में लिखा है। एक है थियूदास नाम का एक पास्टर उठा, उसने बोला मैं भी कुछ हूं, जबकि उसे यह बोलना चाहिए मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ यीशु है, लेकिन उसने बोला मैं भी कुछ हूं। तो उतना बोलते ही 400 लोग उनके पीछे आ गए, उनकी कलीसिया में आ गए। बोलते ये कलीसिया थोड़े समय का ही था, क्योंकि वो पास्टर नष्ट हो गया और उसके पीछे जो 400 लोग आए थे वो भी तितर बितर हो गए। वैसे ही दूसरा एक व्यक्ति उठा जिसका नाम था यहूदा गलीली। ये उठा, इसने भी कुछ लोग को अपनी ओर कर लिया, और ऐसा हुआ वो भी नाश हुआ, और उसके पीछे आने वाले लोग, उसकी कलीसिया के लोग भी तितर बितर हो गए। इस वचन के साथ मुझे एक बात याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी कलीसिया थी और एक बहुत बड़ा सेवक थे। हालांकि वो सेवक बहुत बड़ा था और उसके पास आने वाले लोग भी हजारों में थे, पूरे भारत देश से उनके पास लोग आते थे। वहां पर शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन तेल, पानी, रुमाल, लॉकेट और ऐसे बहुत सारी चीजों को वो दुकान से बनाकर बेचते थे वो, और बहुत सारे कमाई भी करते थे, लेकिन शिक्षा वो नहीं देते क्योंकि शिक्षा उनके पास नहीं थी। मेरे प्रिय लोग, ऐसा हुआ वो अचानक से वो पास्टर नष्ट हो गया, और आज उनकी कलीसिया जो हजारों की थी, भीड़ लगती थी, वो तितर बितर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वे अंधे थे। यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाने जाएगा तो क्या होंगे? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए यहां पर हम देखते थियूदास नाम का पास्टर उठा, वो भी खड्डे में गया, उसके पीछे जाने वाले भी खड्डे में गए। उसके बाद यहूदा गलीली उठा, वो भी खड्डे में गया, और उसके साथ जाने वाले भी खड्डे में गए। मैंने जैसे बताया, महाराष्ट्र के अंदर वो चर्च था, हजारों की भीड़ लगती थी। आज वो नाश हो गया पास्टर, और उसके पीछे जाने वाले लोग भी क्या हो गए? तितर बितर हो गए, क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं, तेल, पानी और लॉकेट और रुमाल, तकिया, अन्य बहुत सारी चीजों को वो बेचते थे, पर शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने क्या कहा? यदि कोई व्यक्ति सिद्ध होगा तो वो गुरु के जैसा हो जाएगा, यानी यीशु की तरह, क्योंकि यीशु
सारे नियमों से परिपूर्णता, सारी शिक्षाओं से परिपूर्णता। इसलिए यीशु ये चाहता है कि हर व्यक्ति लोगों को रास्ता बताने से पहले, मार्ग बताने से पहले वो अपने गुरु के समान सिद्ध बने, यानी वो खुद पूरी वचन की, पूरी शिक्षा, नियम, व्यवस्था, विधि की वो सब कुछ वो प्राप्त करे और उसके बाद जाकर वो लोगों को सिखाए। तब जाकर क्या होगा, हम लोग अंधे मार्गदर्शक नहीं होंगे, हम लोग देखने वाले मार्गदर्शक होंगे। यानी हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, शैतान की इच्छा क्या है, तो ही हम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं है तो आप पास्टर हो, विश्वासी हो, लीडर हो, आपको ये सब नॉलेज नहीं है, या आप सिद्ध नहीं है, या आप प्रभु के नियमों में पूरी तरह से नहीं है, तो आप अंधे हो। चाहे फिर आप विश्वासी हो, पास्टर हो, या आप कोई लीडर हो। आइए हम लोग वचन को और पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 23वां अध्याय 15 से लेकर 17 वचन तक। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जो वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिसमें सोना पवित्र होता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बड़े साफ रीति से हम लोग को देखने मिलता है, यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी दोनों कलीसिया को फटकार लगाया, दोनों कलीसिया को डांटा। हालांकि दोनों कलीसिया में बाइबल एक ही था और उन लोग यहूदी इजरायली थे, लेकिन उन लोग की जो शिक्षा है वो अलग थी, शास्त्रियों की अलग थी, फरीसी की अलग थी। लेकिन दोनों को परमेश्वर यहाँ पर डांट रहा है और डायरेक्ट परमेश्वर ने उनको कपटी शास्त्री और फरीसी कहा। ये कहा यीशु मसीह ने उनको कि तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए जल स्थल हर जगह जाते हो और एक व्यक्ति को अपने मत में लाते हो, और कोई भी व्यक्ति उनके मत में जब आ जाता है तब यीशु बोलता है तुम उनको अपने से भी दुगना नरकीय बना देता हूं। इसका मतलब है यहां पर हम देखते हैं कि जो शास्त्री और फरीसी की कलीसिया थी, या उनके जो मार्गदर्शक थे, या विश्वासी या लीडर लोग थे, ये सब किधर जा रहे थे, नरक में जा रहे थे। और उनके कलीसिया में जाने वाले भी किधर जा रहे, यीशु ने कहा तुम उनको दुगना नरकीय बना देते थे। कैसे? आगे ऐसा लिखा हुआ है, उनकी शिक्षा ऐसी थी जो सीधे यीशु मसीह के वचन के विरुद्ध में थे। आगे ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग बोलते यदि मंदिर का शपथ खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर रखा सोने का शपथ खाएंगे तो तुम बन जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उनको बोला मूर्ख और अंधे अगवे लोग, बड़ा कौन है? मंदिर बड़ा है जिसके द्वारा सोना शुद्ध होता है, या सोना बड़ा है? देखिए, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्यों ये कहा कि चेला गुरु से बड़ा नहीं है। क्यों ये कहा? क्योंकि आज जितने भी चेले लोग हैं या विश्वासी लीडर लोग हैं, वो सब यीशु से बड़े बनकर बैठे। इसका मतलब क्या है? आज जो यीशु की शिक्षा है, यीशु ने जो बोला है कि ये करो, तो ये आजकल के पास्टर, लीडर, विश्वासी लोग बोलते हैं ये करना जरूरी नहीं है। और यीशु मसीह ने जिस चीज को बोला ये पाप है मत करो, उनको आजकल के पास्टर, विश्वासी और लीडर लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करके। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि चेला गुरु से बड़ा नहीं है, लेकिन यदि कोई सिद्ध हो जाएगा, यदि कोई मेरे नियम, व्यवस्था, वचन, विधि को मानेगा तो वो गुरु के समान हो जाएगा। गुरु से बड़ा होगा नहीं लिखा है, गुरु के समान होगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, चाहे आप पास्टर हो, विश्वासी हो, लीडर हो, हमें गुरु के समान पहला होना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु व्यवस्था को खत्म करने नहीं, नियमों को, आज्ञा को खत्म करने नहीं, पूरा करने आया था। वो चाहता था कि सारे व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 5वां अध्याय 19वां वचन में लिखा, यदि कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं को भी यदि तोड़े और दूसरों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज में छोटा आ जाएगा। लेकिन यदि कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं को पालन करे और वैसे ही दूसरों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। इसलिए हम लोग को गुरु के समान बनना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ये शास्त्री और फरीसी की कलीसिया क्या कर रही थी? शिक्षा ही गलत दे रहे थे, यीशु मसीह के विरुद्ध में या बाइबल के नियमों के विरुद्ध में वो शिक्षा दे रहे थे, और वो लोगों को कहां पर ला रहे थे? अपने मत में ला रहे थे। इसलिए हम लोग ने प्रेरितों के काम में क्या पढ़ा? थियूदास नाम का पास्टर उठा, यहूदा गलीली नाम का पास्टर उठा, उन्होंने भी लोगों को किधर लेके गया? नियमों में नहीं लेके गया, वो भी अपनी ओर लेके गए। और यहां पर शास्त्री फरीसियों की कलीसिया भी किधर लेके जा रहे? वो अपने मत पे, अपने बात पर, अपने रीति रिवाजों पर लेके जा रहे, ना कि शिक्षा में, ना कि परमेश्वर की ओर लेके जा रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मूर्ख लोग हो, तुम अंधे लोग हो और तुम कपटी लोग हो। तुम दूसरे को भी क्या कर रहे हो? दुगना नरकीय बना रहे, खुद भी नरक में जा रहे, दूसरों को भी नरक में लेके जा रहे। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, जिस पास्टर के पीछे आप जा रहे, जिस लीडर के
के पीछे, जिस विश्वासी के पीछे आप जा रहे, आप देखिए कि आप नरक में जा रहे हो या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं की तरह आप अंधे मत बन जाओ। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी कलीसिया को पूरी की पूरे अंधे बोला है, मार्गदर्शक को भी अंधा बोला है, पास्टरों को या विश्वासी लीडर सबको प्रभु ने अंधा बोला है। वो वचन मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूं। पूरी कलीसिया को प्रभु ने सीधा बोला है कि ये कलीसिया ही क्या है, पूरी से पूरे अंधे है करके। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 वचन। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानते कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लौदीकिया की कलीसिया है। ये लौदीकिया की जो कलीसिया है, इसको सीधा परमेश्वर की आत्मा कहता है। तो ये कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है उसको कि तू इस बातों को नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, तू नंगा है और तू अंधा है। पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने कहा तू अंधा है। वो अपने आप को धनी मानता और ये कहता है ये कलीसिया कि मुझे किसी बात की घटी नहीं है। हाँ, आज बहुत सारी कलीसिया में बहुत पैसे हो गए, उनके पास बहुत कुछ है, इसलिए वो लोग लोगों को कैसे ला रहे, खाना खिला के ला रहे हैं, पिकनिक मनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें उनको दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनके पास, उनकी कलीसिया में भीड़ का भीड़ लग रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इस कलीसिया को क्या बोला, जो अपने आप को धनी और बड़ा समझ रहा है, बोलता है तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू नंगा है, तू कंगाल और तू अंधा है, और तू दूसरों को भी अंधा बना रहा है। तू खुद भी नरक में जा रहा है और दूसरों को भी तू नरक में लेके जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कपटी, शास्त्री और फरोसियों, तुम पर हाय है, तुम पर दुख है, क्योंकि तुम खुद अंधे हो और लोगों को भी अंधे कर रहे हो। तुम खुद नरक में जा रहे हो और दूसरों को भी तुम नरक में लेके जा रहे हो। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को जो दूसरों को भी अंधा बना रहा है, खुद भी अंधा है और दूसरों को भी नरक में लेके जा रहा है और खुद भी नरक में जा रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर शाप देता है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 18 वचन। शापित हो जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहे आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में बड़े साफ रीति पर लिखा हुआ है, शापित है वो व्यक्ति जो अंधे को उसके मार्ग से भटका दे, तब सब कहे आमीन। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है और ऐसे लोगों को कभी पसंद ही नहीं करता जो एक अंधे व्यक्ति को उसके मार्ग से उसको भटका देता है, चाहे वो शारीरिक रूप से अंधा हो या आत्मिक रूप से अंधा हो। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, जो नए लोग हैं, जो अन्य जाति से प्रभु की ओर मुड़ते हैं, मेरे प्रिय लोगों, वो जब वो मुड़ते हैं वहां से, संसार से, तो उनको मिल जाता है अंधा मार्गदर्शक या अंधा विश्वासी या अंधा लीडर मिल जाता है। और वो क्या करता है, इनको लेकर जाकर वो उनको भी भटका देता है, क्योंकि वही भटकी हुई कलीसिया है, वही भटका हुआ मार्गदर्शक है, वही भटका हुआ लीडर है। और वो नए लोग जो आते हैं, जो ऑलरेडी अंधे हैं, जिनको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की शिक्षा की समझ नहीं, वो उनको भी भटका देते हैं। इसलिए कई पास्टर लोग, कई विश्वासी लोग, कई लीडर लोग, पूरी कलीसिया है वो लोग परमेश्वर की ओर से शापित है। इसलिए पुराने करार में भी लिखा है, नया करार में भी यीशु ने कहा हाय उन पर जो एक व्यक्ति को अपने मत पे लाकर अपने से भी दुगना नरकीय बना देते। मेरे प्रिय लोगों, रोमियो उसका 2 अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि कई लोग ऐसे, कई कलीसिया ऐसे, कई पास्टर ऐसे, लीडर ऐसे जो अपने आप को अंधों का मार्गदर्शक समझते हैं, अंधों का अगुवा समझते हैं, और जो अंधेरे में पड़े उनके लिए वो अपने आप को ज्योति समझते हैं। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे उस रोमियो 2 अध्याय का 19 वचन से आगे आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तू जो दूसरों को सिखाता है, क्या अपने आप को नहीं सिखाता? आप जाकर देखिए, जो दूसरों को सिखाने वाले पास्टर है, लीडर है, विश्वासी है, पूरी कलीसिया में कहूँ, वे सबके सब अपने आप को अभी तक नहीं सिखाए। उनको ही खुद को प्रभु की पूरी शिक्षा नहीं पता है। वो लोग अभी तक परमेश्वर की शिक्षा में, नियमों में, व्यवस्था में या विधियों में वो लोग परिपूर्ण हुए ही नहीं है। लेकिन वो दूसरों को सिखाने जा रहे अगुवा बनकर, वो लोग दूसरों को सिखाने जा रहे अच्छे विश्वासी लीडर बनकर, और वो क्या हो रहे, खुद अंधे हैं, दूसरों को भी अंधे बना रहे, खुद भटके हुए, दूसरों को भी वो भटका रहे। इसी वजह से परमेश्वर ने उनके ऊपर हाय कहा, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर शापित कहा। क्यों शाप कहा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई किसी दूसरों को भटकाए। यदि आप भटके हुए तो आप रास्ते पर आइए, फिर उसके बाद किसी को रास्ते पर लाइए। यदि आप खुद भटके हुए तो आप दूसरों को भी यदि भटका दो तो मेरे प्रिय लोगों, आप भी नरक में जाएंगे, आप भी शापित होंगे, और जो आपके पीछे आएंगे वो भी शापित होंगे, नरक में जाएंगे, और दोनों अंधे क्या होंगे, खड्डे में गिर जाएंगे। मैं आपको अभी आगे बताना चाहता हूँ कि ये अंधा जो कलीसिया होता है, या अंधा मार्गदर्शक, या अंधा लीडर, या अंधा विश्वासी होता है, ये कैसे नए लोग के पीछे या नए विश्वासियों के पीछे काम करते हैं। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 23 अध्याय उसका 26 वचन।
हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने फिर एक बार फरीसी के एलीशा को फटकार लगाते हुए कहा, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे को अंदर से मांज तो बाहर से भी क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि इनके जो काम है ये सिर्फ बाहर से क्या करते हैं, अपने आप को भी और अपनी कलीसिया को भी बाहर से स्वच्छ करते, पर अंदर पूरी मलिनता और गंदगी इनकी भरी हुई। क्योंकि इनके काम पूरे ऊपरी काम है, सिर्फ ये लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो वचन का नॉलेज है, वचन की जो शिक्षा इन लोगों ने प्राप्त किया है, नियमों के बारे में जो शिक्षा प्राप्त की है, ये लोग सिर्फ ऊपर से ये लोग ने प्राप्त किया। इसलिए ये लोग चीख चीख कर कलीसिया के अंदर क्या बोलेंगे, लीडर लोग, पास्टर लोग, विश्वासी लोग एक ही बात बोलेंगे, हमें पवित्र बनना है, हमें धर्मी बनना है। लेकिन पवित्रता क्या है, धार्मिकता क्या है, ये उनको ही पता नहीं है। वो लोग बोलेंगे कि हमें आज्ञा मानना है, लेकिन कितनी आज्ञा है, क्या क्या आज्ञा मानना है, यही उनको भी नहीं पता है। वो लोग बोलेंगे नियम मानना है, व्यवस्था मानना है, विधि मानना है, लेकिन उनको ही खुद से मालूम नहीं होता, क्योंकि वो लोग ही ठीक से बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल समझते नहीं या समझने की प्रयत्न करते ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे को क्या कर, अंदर से मांज, तब वो बाहर से भी क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अब ये लोग खुद ही बाहर से काम कर रहे, क्योंकि ये लोग बाइबल के बाहर है, ये लोग बाइबल के ऊपर है, बाइबल के नियमों के ऊपर है। जिस दिन ये लोग बाइबल के नियमों के अंदर जाएंगे, तब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग खुद भी अंदर से साफ हो जाएंगे और अपनी कलीसिया को भी क्या करेंगे, अंदर से साफ करेंगे। और इनकी कलीसिया में जो आएंगे नए नए लोग, उनको भी वो अंदर बाहर दोनों साइड से क्या करेंगे, वो साफ कर पाएंगे, जब ये खुद वचन के अंदर की तरफ जाएंगे। तो अब ये लोग किधर घूम रहे, वचन के ऊपर की तरफ। इसलिए ये लोग ऊपर से क्या कर रहे, लोगों को मांझ रहे और ऊपर से अपने आप को मांझ रहे। इसलिए बाइबल में एक वचन और लिखा है, ये लोग ऊपर से ही अब धर्मी दिखाई देते हैं, पर अंदर से वो लोग धर्मी नहीं। ये वचन भी यीशु ने कहा। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती 23वां अध्याय 28 वचन। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा, ऐसी कलीसिया को, ऐसे विश्वासी, ऐसे लीडर, ऐसे मार्गदर्शक को जो अंधे हैं और ऊपर से वो लोग काम करते हैं, उनको बोला, तुम ऊपर से ही क्या दिख रहे हो, तुम धर्मी दिखते हो, पर अंदर तुम कपट और अधर्म से भरे हुए। क्यों, मैंने आपको बताया, शुरुआत में मैं आपको बता दिया, ये लोग ऊपर से काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनको बाइबल के ऊपर का नॉलेज है, ऊपर की जानकारी, अंदर की जानकारी नहीं है। इसलिए वो लोग ऊपर से धर्मी दिखते हैं, पर अंदर से वो लोग पूरा अधर्मिकता से, बुराइयों से, कपट से ये लोग भरपूर है। आज कितने सारे विश्वासी लोग, पास्टर लोग, लीडर लोग को मैंने देखा है जो दूसरों को प्रचार करे, दूसरों को रास्ता बताने जा रहे, पर खुद ही वो लोग पाप और अधर्मिकता में जीवन जी रहे। लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए वो लोग बहुत आगे खड़े रहते हैं और दूसरों की गलती बताने में छोटी सी छोटी गलती को भी वो लोग पकड़ के बाहर निकालते हैं। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे लोगों को ही यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लोग अंधे हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 23 अध्याय 24 वचन। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने ऐसी कलीसिया को, ऐसे अगुओं को, ऐसे विश्वासी को बोला कि हे अंधे अगुओं, तुम लोग क्या करते हो, मच्छरों को तो छानते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। उसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, मच्छर जैसे दूसरे की जो गलतियां होती है उसको वो लोग बरोबर छान के निकालेंगे, लेकिन ऊंट जैसे बड़े बड़े अपराध और पाप ये लोग खुद ही, अगुवे लोग, विश्वासी लोग, लीडर लोग और इनकी पूरी कलीसिया करते हैं, पर दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को ये लोग कहां से भी ढूंढ के निकालते। इसलिए परमेश्वर ने इनको बोला कि तुम लोग अंधे अगुवे हो, क्योंकि तुम्हें दूसरों की मच्छर जैसी गलती दिखाई दे रहा है और ऊंट जैसा अपराध जो तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे लीडर में है, तुम्हारे विश्वासी में, तुम्हारे पास्टर में, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए परमेश्वर इनको सीधा अंधा अगुआ कहा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको फिर से बताता हूं, ऐसी कलीसिया अंधा है जिसको परमेश्वर के नियम, व्यवस्था, विधि, शिक्षा नहीं पता होता, जो खुद ही बड़े बड़े पापों में फंसे, ऊंट जैसे बड़े पाप उनके जीवन में रहती है, उनकी कलीसिया में, उनके लीडर, उनके पास्टर, उनके विश्वास में रहते और उनको वो नहीं दिखाई देता, पर मच्छर जैसी छोटी छोटी गलती दूसरी कलीसिया में होते, दूसरे पास्टर, दूसरे विश्वासियों में होते या लीडरों में होते, वो उनको दिखाई बराबर देता है। ऐसी कलीसिया को यीशु ने पूरी तरह से, ऐसे अगुआ को, ऐसे लीडरों को, ऐसे विश्वासी को पूरी तरह से प्रभु यीशु ने अंधा कहा। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इनको बार बार अंधा किस विषय में कह रहा है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यशायाह उसका 56 अध्याय 10 और 11 वचन। उसके पहरे हुए अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं, वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते,
वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा हुआ है, उनके जो पहरुआ हैं यानी वॉचमैन, जो कलीसिया को वॉच करता है, ध्यान करता है, देखभाल करता है, वो अंधा है और वो अज्ञानी है। साफ लिखा है जो कलीसिया का देखभाल कर रहा है वो अंधा भी है, अज्ञानी है। इसीलिए अज्ञानी लोगों को, जिनको वचन की पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है या उन्होंने नहीं प्राप्त किया है या उनको इसकी जानकारी नहीं है कि प्रभु के नियम कितने हैं जो हमें पालना है, उनको परमेश्वर ने अंधा और अज्ञानी कहा। और यहाँ तक परमेश्वर ने उनको कहा कि वो गूंगे कुत्ते हैं, वो भौंक नहीं सकते। क्यों नहीं भौंक सकते ऐसा लिखा है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उनको प्रचार करना, उनको सही शिक्षा देना आएगा ही नहीं, क्योंकि वो गूंगा है। क्योंकि गूंगा क्यों है? क्योंकि उनको सही शिक्षा पता ही नहीं, तो दूसरों को कैसा सही शिक्षा देगा। इसलिए प्रभु ने उनको गूंगा कुत्ता कहा। लेकिन उनके अंदर एक चीज है, वो सोते रहेंगे, लेटे रहेंगे और स्वप्न बहुत देखेंगे। और जैसे स्वप्न से उठेंगे वो लोग दूसरों को स्वप्न बताते रहेंगे कि प्रभु ने मुझे ये बताया, वो बताया। अपने स्वप्नों के द्वारा वो पूरी कलीसिया को और पूरे विश्वासियों को वो लोग भरमाते रहेंगे। यहाँ तक कि ऐसे विश्वासी भी है, लीडर भी है, जो स्वप्न देखकर उनके अगुवा को भी भरमाते और सबको भरमाते रहते। ये बाइबल के अंदर साफ लिखा है, उनका काम है लेटे रहना, सोते रहना और स्वप्न देखते रहना। लेकिन वो लोग भोग नहीं पाएंगे, यानी सही शिक्षा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद अज्ञानी और अंधे है करके प्रभु ने कहा। और आगे 11 में ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा चरवा है जिनको परमेश्वर ने बोला मर भूखे कुत्ते हैं, ये कभी तृप्त नहीं होते। ये ऐसे सेवक लोग हैं या ऐसे अगुवा या ऐसे मार्गदर्शक हैं जो कितना भी उनको मिलेगा तो वो लोग तृप्त नहीं होते हैं। और आगे ऐसा लिखा हुआ है कि ये ऐसा चरवा है जिनमें समझ ही नहीं है और इन्होंने अपने लाभ के लिए अपना मार्ग ले लिया है। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे बहुत सारे सेवक, अगुवा, मार्गदर्शक आपको मिलेंगे जो अंधे हैं, जिनको परमेश्वर ने सीधा गूंगा कुत्ता बोला और मर भूखा कुत्ता बोला, जिनको जितना भी मिलेगा कम है, क्योंकि ये ऐसा चरवा है जिनमें समझ है ही नहीं। और खुद को ही समझ नहीं है तो दूसरों को कैसे समझ देंगे। और उन्होंने अपना अपना मार्ग क्यों लिया है? अपने लाभ के लिए। उन्होंने प्रभु का मार्ग नहीं लिया। मैं पंजाब में एक पास्टर को मिला जिनको यहूदी कौन है पता नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि सेवकाई के अंदर पैसे बहुत है। इसका मतलब है वो अपने लाभ के लिए उसने अपना मार्ग लिया, प्रभु का मार्ग नहीं लिया। इसलिए प्रभु ने कहा मर भूखे कुत्ते, इनको जितना भी मिलेगा कम है। ऐसे बहुत सारे अंधे अगुवे हैं जो लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मर भूखे कुत्ते हैं, ये कभी तृप्त नहीं होते। आज आप पंजाब में जाइए, इनको सच में जैसे इधर लिखा हुआ है वचन के अंदर कि ये चरवा में समझ नहीं है करके आप जाएंगे, इनको अज्ञानी बाइबल में लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा, क्यों बोले? क्योंकि पंजाब में जाकर आप देखिए, उनके जो पास्टरों के कलीसिया में जाकर देखिए, हर कलीसिया में देखिए पास्टरों का जो सिंहासन होता है वो इतना बड़ा राजा महाराजा का सिंहासन होता है। वो परमेश्वर के दास है या परमेश्वर के दास है या वो परमेश्वर के मालिक है, समझ में नहीं आता। इतने बड़े बड़े सिंहासन पास्टर और उनकी पत्नी के लिए बनाकर बैठाए हुए हैं उनको। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने हमें क्या बोला है कि हम क्या बने? नम्र बने, हम शून्य बने, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। यहाँ पर आप पंजाब में जाके देखेंगे तो राजा महाराजा के सिंहासन में पास्टर और उनकी पत्नी बैठे हुए, उन्हें देखकर नए लोग क्या सीखेंगे? नम्रता सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वचन में पढ़ा कि वो अज्ञानी है और वो ऐसे चरवा है जिनमें समझ नहीं है। इसी वजह से बाइबल की समझ नहीं होने की वजह से, वो बाइबल के विषय में अज्ञानी होने की वजह से वो लोग राजा महाराजा की तरह बैठकर आराम से सो लेट कर वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोगों को लूट रहे हैं और सपने देख रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे ना समझ चरवा से आप सावधान रहना, जिनके पास समझ नहीं है, जो अज्ञानी है, जो अंधे अगुवे है, आप उनसे बच के रहो। अंधे कलीसिया, अंधे लीडर, अंधे विश्वासियों, आप इनसे सावधान ही रहना यदि आपको स्वर्ग में जाना है। तो हमको एक चीज करना है, अगर आप यदि सचमुच आपकी आंख को खोलना चाहते हो और सचमुच आप प्रभु के सही मार्ग पर चलना चाहते हो और स्वर्ग में सही में आप जाना चाहते हो, तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा। आपको वो करना है जो उस समय कुछ अच्छे विश्वासी कर रहे थे। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 और 11 वचन। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गया। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदी से भले थे
और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें योग्य है कि नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास एक अच्छे सेवक लोग थे, लोग बड़े सेवक लोग थे। इनको बिरिया नाम का एक जगह पर सेवकाई के लिए भेजा गया और वहां पर वो लोग एक यहूदी के आराधनालय में गए, जहां पर यहूदी लोग इकट्ठा होते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और वहां पर जाकर जब इन्होंने प्रचार किया, वहां के बारे में ऐसा गवाही लिखा है कि ये लोग थिस्सलुनीकी के यहूदी से लोग भले लोग थे, क्योंकि इन्होंने बड़े लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और इनमें एक अच्छे गुण ये थे कि वो लोग प्रतिदिन बाइबल से, पवित्र शास्त्र से वो लोग चेक करते थे, वो लोग ध्यान करते थे कि ये पौलुस, सिलास और बाकी जितने भी सेवक लोग आकर हमें सिखा रहे वो सही है या नहीं बाइबल के मुताबिक। मेरे प्रिय लोगों, यही गुण, ये जो यहूदी अच्छे लोग, अच्छे विश्वासी थे, इनके जो गुण है, यही गुण हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आजकल के लोग कैसे हैं, कोई भी एक चर्च में चले जाते हैं, कोई भी एक पास्टर को पकड़ लेते हैं और उनके पीछे अंधे बनकर जाते रहते हैं। वो लोग ये परखते भी नहीं कि जो मार्गदर्शक है उस चर्च का वो अंधा है, ये कलीसिया अंधा है, ये कलीसिया के लोग अंधे, ये कलीसिया के लीडर अंधे है या नहीं, ये परखते नहीं। वो लोग बाइबल से कोई चीजों को वो लोग चेक नहीं करते, लेकिन कोई भी कलीसिया पकड़ लेते। एक एक लोग का तो ये कहना होता है चलो पास में जो हमारे नजदीक में जो कलीसिया है वहां पर चले जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि चलो ये कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा। मेरे प्रिय लोग, हम लोग क्या देखकर जाते हैं? हम लोग बाइबल से चेक करते ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो, ये जो विश्वासी लोग थे ये बहुत अच्छे थे। पौलुस और सिलास जैसे इतने बड़े सेवक लोग आकर प्रचार करने के बाद भी ये लोग उनकी बातों को कहां से चेक कर रहे हैं, सही है या गलत? ये लोग पवित्र शास्त्र को उठाकर पढ़कर वो लोग चेक कर रहे थे कि पौलुस, सिलास और बाकी अन्य जितने भी सेवक लोग आकर प्रचार कर रहे हैं वो सही प्रचार कर रहे हैं या नहीं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि दुनिया के अंदर देखो, अंधे कलीसिया, अंधे मार्गदर्शक, अंधे विश्वासी, अंधे लीडर बहुत आ चुके हैं, लेकिन अगर आपको स्वर्ग में जाना है, आपको एक अच्छा गवाह बनना है और आपको अंधा नहीं रहना है, तो आपको आज से आंख खोलना होगा, पवित्र शास्त्र से आपको ढूंढना होगा कि जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं वो सही है या नहीं, वहां पर शिक्षा है या नहीं, वो अंधे हैं या उनको दिखाई देता, वहां के मार्गदर्शक लीडर लोग वो अंधे हैं या वो देखते हैं, वो शिक्षा में है या नहीं, वो गुरु की तरह सिद्ध है या नहीं, यानी प्रभु यीशु मसीह की तरह वो शिक्षाओं में सिद्ध है या नहीं, ये आपको बाइबल से चेक करके देखना होगा, उनको जांच पड़ताल करना होगा। क्योंकि बाइबल के अंदर एक वचन ऐसा लिखा है, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, पर प्रत्येक आत्मा को क्या करो, परखो कि वो प्रभु की ओर से है या नहीं। बिना परखे आपको समझेगा नहीं, और बिना परखे आप कोई भी अगुवा के पीछे, कोई भी मार्गदर्शक, कोई भी लीडर, कोई भी विश्वासी, कोई भी कलीसिया के पीछे आप मत चले जाइए। हर चीजों को बाइबल के वचनों से परखिए, नहीं है तो आप भी क्या हो जाएंगे, उन्हीं की तरह, उन्हीं की कलीसिया की तरह, उनके लीडर, उनके विश्वासी, उनके पास्टर, अगुवा, मार्गदर्शक के जैसा आप भी अंधे हो जाएंगे और वो भी गड्ढे में गिरेंगे और आपको भी गड्ढे में लेके जाएंगे। मतलब वो भी नरक में जाएंगे और आपको भी नरक में लेके जाएंगे। आज मैं एक बात का विश्वास करता हूं, ये वचन सुनने के बाद आप जरूर बाइबल से हर दिन, जैसे वो लोग चेक कर रहे थे, इस वचन में लिखा है ये विश्वासी लोग हर दिन, प्रतिदिन बाइबल को चेक कर रहे थे, आप भी चेक करेंगे। और यदि आज तक आप अंधे कलीसिया में थे या अंधे मार्गदर्शक के पीछे थे या अंधे विश्वासी की बातें सुनते थे या अंधे लीडर लोग की बातें सुनते थे, तो आज से आप अंधे नहीं रहोगे। क्योंकि आज ये सारा वीडियो के द्वारा, ये सारे वचन जो आज इस वीडियो में आपने देखा है, इसके द्वारा आपका आंख जरूर खुलने वाला है। आइए एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और संदेश के समाप्ति में चलते हैं। यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय 18 वचन। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परमेश्वर कहता है जितने लोग बहरे हैं वचन के विषय में, वो आज से इस पुस्तक की यानी परमेश्वर की पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। यानी जितने लोग आत्मिक रूप से बहरे थे वो आज से परमेश्वर का वचन सुनने लगेंगे। इस वचन को जो आज आपने सुना है, जो मेरे माध्यम से आपने इस संदेश को सुना है, इससे आगे ऐसा लिखा हुआ है, जितने लोग अंधे थे, जिन्हें कुछ भी समझता नहीं था, कुछ सूझता नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है, सही कलीसिया कौन सी है, सही मार्गदर्शक पास्टर कौन से, सही लीडर कौन से, सही विश्वासी कौन से, जिनको कुछ भी नहीं सूझता था,
आज से उनको दिखने लगेगा। मतलब जो संदेश आपने सुना है उस वचन के अनुसार आज आपको सब कुछ दिखाई देगा कि अंधा कलीसिया कौन सा है, अंधा मार्गदर्शक कौन सा है, अंधा लीडर, अंधा विश्वासी कौन सा है, और आपको कौन से कलीसिया में जाना है, कौन से लीडर, कौन से विश्वासी, कौन से मार्गदर्शक पास्टर के पीछे जाना है, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि आज से आप अंधे नहीं रहेंगे, क्योंकि आज आपने ये सारा वचन को सुन लिया है, जिससे आपकी आंखें परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार खोल दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आगे से आप अंधे नहीं रहेंगे और ना ही आप दूसरों को अंधे बनाएंगे, ना ही अंधे कलेशे में आप जाएंगे, ना ही अंधे मार्गदर्शक के पीछे जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, मेरा यह बड़ा विश्वास है कि जरूर परमेश्वर ने आपकी आंखों को इस वचन से खोला है और आप भी इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलेंगे और सही शिक्षा में लाकर अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह की तरह शिक्षा में परिपूर्ण करके उन्हें सिद्ध करके उन्हें स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य के वारिस आप जरूर बनाएंगे और आप खुद भी बनेंगे। ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष करे और बहुत कार्य करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, जो आज हमने इस विषय को सुना, इस वचनों को सुना प्रभु, जो आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें किए, हम धन्यवाद देते। महान परमेश्वर, आपने अंधे मार्गदर्शक और अंधे कलीसिया के बारे में, अंधे विश्वासी के बारे में, अंधे लीडर के बारे में हमें बहुत कुछ वचन आपने हमें बताया कि अंधी कलीसिया कैसे लोगों को डुबा रहे, अंधे मार्गदर्शक, अंधे लीडर, विश्वासी लोग कैसे लोगों को अंधे बनाकर दुगना नरगिया बना रहे हैं परमेश्वर पिता, और नाश में गड्ढे में लेके जा रहे। प्रभु आपने बताए करके धन्यवाद देते। मैं विनती करता हूं इस वचन को जो भी सुने प्रभु, आप उनकी आंखों को खोलना कि वो अंधे ना रहे परमेश्वर, और वो अंधेरे में ना जाए परमेश्वर, अंधे कलीसिया में या अंधे मार्गदर्शक के पीछे ना जाए, अंधे लीडर, अंधे विश्वासी के पीछे ना जाए और वो गड्ढे में ना गिरे, ऐसे विनती करते। लेकिन आज ये वचन से सबकी आंखें खोलना, विश्वासी लोगों के भी, लीडरों की भी प्रभु, और पास्टर लोगों की भी आंखों को खोलना, ताकि वो देखने लगे परमेश्वर, आपकी सारी व्यवस्था को वो समझने लगे प्रभु, और वो गुरु के समान हो जाए प्रभु, सिद्ध हो जाए प्रभु, वो वचन में परिपूर्ण हो जाए, आज्ञाकारी हो जाए, और दूसरे के भी प्रभु वचन से आंखें खोले और दूसरों को भी सिद्ध और स्थिर करे, जैसे आप हमारे गुरु सिद्ध है प्रभु। परमेश्वर पिता, आप जरूर ये वचन से सबके जीवन को बदलने वाले और सबके आंखों को खोलने वाले हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं विनती करता हूं इस वक्त जो बीमार है, आप आए उन्हें छू के चंगाई देना, जो शैतान जादू टोना से पीड़ित है उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति देना, जो अशांति में उन्हें शांति देना, और जो गरीबी और कर्जे में पड़े हुए उन्हें गरीबी और कर्जे से छुटकारा देना। सबके ऊपर आपके अनुग्रह दया हमेशा बनाए रखना। मैं सबको आपके हाथों में देता हूं लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे, आमीन।